इस दफा कहानी जंग की नहीं, इस दफा कहानी रुख बदलने की है। सालों तक मिडिल ईस्ट फिक्स्ड लाइंस पर चलता रहा। दोस्त दोस्त ही रहे, दुश्मन दुश्मन ही रहे। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ सऊदी अरबिया और यूएई, और ऊपर से हमेशा अमेरिका का साया। लेकिन अब ये लकीरें झुक रही है और वॉशिंगटन वो मंजर देख रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अमेरिका के करीबी अलाइज ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कभी यमन से लेबनान तक प्रॉक्सी वॉर्स में उलझा हुआ ये रीजन आज इत्तेहाद की जुबान बोल रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, सीधा और बेलाग। उनका कहना था रीजनल इंस्टेबिलिटी किसी के फायदे में नहीं, ना ईरान के, ना सऊदी अरबिया के, ना पूरी इस्लामिक दुनिया के, और ना ही उस रीजन के जो पहले ही जंगों से जख्मी है। ईरान के मुताबिक पेजेश्कियान ने मुस्लिम ममालिक का शुक्रिया अदा किया जो तेहरान के साथ खड़े हैं, और साथ ही खबरदार किया साइकोलॉजिकल प्रेशर, पॉलिटिकल ऑपरेशंस, थ्रेट्स, ग्लोबल डिप्लोमेसी, ये वही पुराना अमेरिकन प्लेबुक है जिसे मिडिल ईस्ट बहुत अच्छी तरह जानता है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ईरान अमन चाहता है, ईरान डीएस्केलेशन चाहता है, और ईरान इंटरनेशनल लॉ के दायरे में रहकर कॉन्फ्लिक्ट रोकना चाहता है। फिर आया सऊदी अरबिया का रेस्पॉन्स, और नाजरीन यही से जमीन हिल जाती है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानियन प्रेसिडेंट को सीधा मैसेज दिया। रियाद ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की एग्रेशन को रिजेक्ट करता है, ना खामोशी से, ना इशारों में, बल्कि खुलेआम। सऊदी अरबिया जो अरसे से अमेरिका का करीबी दोस्त रहा है, उसने बात को ऑफिशियल बना दिया। सऊदी एयर स्पेस, सऊदी जमीन ईरान के खिलाफ किसी मिलिट्री एक्शन के लिए यूज नहीं होगी। सोचिए जरा, ना सऊदी रनवेज, ना सऊदी स्काईज, ना सऊदी स्टेजिंग ग्राउंड। ये सिर्फ सिंबॉलिक डिप्लोमेसी नहीं, ये स्ट्रैटेजिक रियलिटी है। मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी ताकत होती है एक्सेस। एयर स्पेस हो तो लेवरेज होता है, जमीन हो तो पावर होती है, और सऊदी अरबिया ने दोनों चीजें टेबल से हटा दी है। क्राउन प्रिंस यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान की सॉवरेनिटी का एहतराम और मसाइल को फोर्स के बजाय डायलॉग से हल करने के कमिटमेंट का इजहार किया। जवाबन पेजेश्कियान ने रियाद का शुक्रिया अदा किया और सऊदी स्टैंड को रीजनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अहम करार दिया। कल के सख्त दुश्मन आज एक ही जुबान बोल रहे हैं, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका अपना मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर रीजन में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार स्ट्राइक्स का इशारा दे रहा है। ट्रंप ने ईरान की तरफ बढ़ती हुई एक ब्यूटीफुल आर्मडा का जिक्र किया, एक खामोश वार्निंग, अमेरिकन फायर पावर का याद दिलाना, मगर ईरान का जवाब पुरसुकून, सोचा समझा, लेकिन बिल्कुल सख्त। पेजेश्कियान ने मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि अमेरिकन थ्रेट्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ रीजनल इंस्टेबिलिटी पैदा करना है। ईरान के ऑफिशियल्स का कहना है इकोनॉमिक प्रेशर, सैंक्शंस, इंटिमिडेशन, ये सब पहले भी फेल हुआ और दोबारा भी फेल होगा। इसी दौरान ईरान की IRGC ने भी अपनी वार्निंग जारी कर दी है। पैगाम बिल्कुल साफ है, पड़ोसी मुल्क दोस्त है, लेकिन अगर उनकी जमीन, उनका आसमान या उनके पानी ईरान पर हमले के लिए यूज हुए तो उन्हें हॉस्टाइल समझा जाएगा। ये रेटोरिक नहीं, ये डेटरेंस है। पहले यूएई, अब सऊदी अरबिया, अमेरिका के दो करीबी गल्फ पार्टनर्स एक सीधा पैगाम दे रहे हैं, वॉशिंगटन को नहीं, तेहरान को। न जंग हमारे आसमान से, न जंग हमारी जमीन से। इसी हफ्ता ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सीधी बातचीत की, एक कॉल जो कुछ साल पहले नामुमकिन लगती थी। नाजरीन, मिडिल ईस्ट में एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर तब्दीली जन्म ले रही है। पुराने दुश्मन आज एक ही जुबान बोल रहे हैं और अमेरिका सिर्फ देख रहा है।
मजीद क्या अपडेट्स आती है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे न्यूज पेज GNI को फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।